आजमगढ़ जनपद पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर आयोजित गोष्ठी शामिल हुए। जिले के दौर पर पहुंचे मंत्री का पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए हाथरस के भगदड़ से 123 से अधिक हुई मौतों के सवाल पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर कहना है कि कोई घटना होती है तो उसका जिला प्रशासन परमिशन लिया जाता है। इस घटना के पीछे तरह कोई आयोजित जिम्मेदार कार्यक्रम जितने लोगों का आना था उसी का संख्या आधार पर परमिशन लिया गया है। अचानक भीड़ बुला ली गई है। निश्चित रूप से यह घटना दुखद है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम यदि बाबा की सल्पता पाई जाती है, यूपी की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यूपी सरकार की कार्रवाई करते हुए उसका कोई मुकाबला नहीं है। जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की यूपी की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सरकार में जो पाप किया था आज पूरी यूपी उसे धो रहा है। धीरे धीरे हमारी सरकार व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। घटना दुखद है। घटना के आयोजक खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई जिम्मेदारी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री का कहना है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक राजनीति करती है। अखिलेश यादव 6 बार बाबा के साथ मंच साझ किए हैं। राहुल गांधी के संसद के दिए गए बयान के हिंदू हिंसक होता है। बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि राहुल गांधी को अपनी जाति धर्म को देश के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी जब धर्मांतरण कर रहा है, हिंदू बने कोई नहीं जानता है। जिसका डीएनए हिंदू विरोधी हो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे। राहुल गांधी देश का गुमराह न करे। पहले तो राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि हिंदू विरोध की प्रवृत्ति को आकृति और उसे पूरा देश का जनता लोकसभा चुनाव में मिली हार के सवाल पर मंत्री का कहना है कि हम हार से हारते नहीं, चिंतित करते हैं। जिले की बदलाहा बिजली व्यवस्था के लिए ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सपा के प्रवक्ता अशोक यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं खास रिपोर्ट। बाबा फरार है, क्या विपक्ष भी रामगोपाल जी भी उनकी पैरवी कर रहे हैं कि बाबा का कोई हाथ नहीं, तो क्या सरकार और विपक्ष बाबा को बचा रहे हैं क्या? देखिए, आप सभी लोग विद्वान साथी हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ आयोजक होते हैं जो उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो वहाँ के जो आयोजक थे उन लोगों ने जिला प्रशासन से परमिशन लिया और एक निश्चित संख्या के आधार पर परमिशन लिया। कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ तो अचानक से बहुत बड़ी भीड़ उन लोगों ने बुलाया। इस पूरे घटना के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरा ये मानना है कि वो आयोजक है। या तो पहले से ही घटना के संख्या के बारे में आप अंदाजा लगाते, जो संख्या आने वाली थी उसके आधार पर आप परमिशन लेते। पर प्रशासन अगर परमिट करता तो उस तरह का प्रशासन इंतज़ाम करता। एक निश्चित संख्या के आधार पर आपने परमिशन लिया, उसके सापेक्ष जिला प्रशासन ने व्यवस्था की। अचानक उन लोगों ने भीड़ बुला ली। मैं बहुत ही साफ मैं आप सभी लोगों के माध्यम से आप सबके सम्मानित दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं। उसकी रिपोर्ट आ गई है। अगर कहीं से उसमें बाबा का भी दोष या कहीं से कोई कमी निकलेगी तो आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्यवाही करती है उसका कोई सानी नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज है, रिपोर्ट आज आ गई है।
थोड़ा देर और आप इंतज़ार कर लें, फिर जांच के आधार पर जिन लोगों की कमियां पाई जाएंगी उसके खिलाफ हम ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत बदहाल रही, मरीजों को समय पर इलाज नहीं पाया, इसकी वजह से कई मौतें अतिरिक्त हो गई और कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बनने की आशा रखते हैं। देखिए, अखिलेश जी की सरकार ने जो पाप किया है वो पूरा उत्तर प्रदेश ढो रहा है। धीरे धीरे व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है। जो और सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, उस कमी को भी सरकार युद्ध स्तर पर दूर कर रही है। तो पहले की सरकारों ने तो कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं। घटना दुखद है, हम सबको मर्माहत करने वाली है। हम इतना ही कह सकते हैं कि उस घटना के जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन उसके अलावा और लोग भी अगर किसी कोने से कोई जिम्मेदार अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बाबा बड़ा वोट बैंक है, कहीं इसीलिए तो उनको नहीं ना बचाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। वोट बैंक की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है और उस बाबा के मंच पर 6 बार अखिलेश यादव गए हैं और 2 बार उन्होंने उनका मंच भी शेयर किया है, संबोधन भी किया है। तो ये वो राजनीति करते होंगे। हम फिर साफ कहना चाहते हैं कि प्रथम दृष्टया जो आयोजक हैं, जिन लोगों ने परमिशन लिया, कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई गई है। जांच की रिपोर्ट आ गई है। बाकी भी जिन लोगों का नाम शामिल होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। संसद में राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, क्या कहेंगे राहुल गांधी के क्या? पहले तो राहुल गांधी को अपने जाति और धर्म को देश के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी ने कब धर्मांतरण करके वो हिंदू बने, आप में से किसी को पता है? पूरा देश नहीं जानता कब उनका धर्मांतरण हुआ। तो जिनके डीएनए में हिंदू विरोधी, जिनका डीएनए हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो पहले तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। हिंदू विरोध की जो प्रवृत्ति और प्रकृति राहुल गांधी की है, उसको पूरा हिंदू समाज जानता है। लेकिन देश को गुमराह न करें। पहले उन्होंने धर्मांतरण कब किया, उनके परिवार के लोगों ने कब किया, उनको सामने आकर देश को बताना चाहिए। सर, बात आजमगढ़ की की जाए तो बिजली व्यवस्था पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आपने अच्छा विषय उठाया है। मैं निश्चित तौर पे आज ही ऊर्जा मंत्री से भी बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली, उसकी समीक्षा हुई। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 27 में तो हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। पीडीएफ फार्मूला हमारा सफल रहा। देखिए, हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग हार से भी सीखते हैं और हार से हमारे यहाँ चिंता नहीं की जाती, बल्कि हम चिंतन करने में विश्वास करते हैं। निश्चित तौर पर कहीं कुछ कमी रही होगी, कोई बात रही होगी जो जनता को पसंद नहीं आई होगी, हम उसको भी खोज रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, उसको भी दूर करेंगे। जनता की फिर सेवा में, जनता के बीच में समर्पित रहेंगे। सहयोगी राजभर और निषाद भी कुछ नहीं कर पाए, उनका भी वोट बैंक नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोगों ने मिलजुल कर चुनाव लड़ा। बाकी सारी कमी को हम लोग दूर करेंगे और 2027 तो दूर है, अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का बाई इलेक्शन होने जा रहा है। पहले अखिलेश यादव उसको देख लें, फिर आगे देखा। सर, बात जनता की जा रही है, सीयूजी नंबर नहीं उठाते हैं यहाँ के अधिकारी और जन सुनवाइयों में लंबी कतारें लगी होती है। जन सुनवाइयों का भी कोई डिस्कस नहीं करता नजर आ रहा। रोज हम लोग पेश कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, मैं आज शाम तक हूँ। आपके सम्मानित दर्शकों से भी प्रार्थना है, जो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं कृपया मुझे बतावें, हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप करें उनका नाम, मैं निश्चित कार्रवाई करूँगा। कि पूरे देश के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी
अपने वैचारिक प्रतिष्ठान के क्रम में विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां, सेमिनार आयोजित करती है। समय समय पर कार्यकर्ता साथियों का कार्यशाला भी पार्टी आयोजित करती है। अपनी उसी परंपरा के आधार पर इस समय पूरे देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूरे जीवन पर हर जनपद में सेमिनार का आयोजन कार्यकर्ताओं के बीच में किया जा रहा है। आज जनपद आजमगढ़ में हम लोग उसी क्रम में उपस्थित हैं। कार्यकर्ता साथियों के बीच में बैठना है, एक संवाद का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बहाने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं और आने वाली कार्यकर्ताओं की जो पीढ़ी है उन तक वैचारिक प्रतिष्ठानों का स्थानांतरण भी करने का प्रयास करते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम लोगों का यहाँ आना हुआ। मंत्री, हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिल राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के किए हुए पाप से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा हिंदुस्तान कराह रहा है। आपने, आपकी पार्टी ने जो इस देश के करोड़ों छात्रों के साथ उनके पेपर लीक कराने का पाप किया है, करोड़ों नौजवानों को अग्निवीर जैसा दंश देने का पाप किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है आपकी सरकार ने, यहाँ तक कि आपने माँ गंगा के साथ भी पाप किया है, उनको गंदगी के अंबार से पाटने का काम किया है। भगवान राम के साथ आप लोगों ने छल करने का काम किया है। राम पथ आपने बनवाया, आपकी सरकार ने एक बरसात भी नहीं झेल पाया। अयोध्या में जो भी कंस्ट्रक्शन था एक बरसात में सारी कलई खुल गई। तो आप लोगों ने तो भगवान के साथ भी पाप किया है, जनता के साथ पाप किया है। तो आपके पाप से तो पूरा हिंदुस्तान त्राहि त्राहि कर रहा है और इन पापों की सजा ही देश ने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को देने का काम की है जनता ने। और जो रही सही कसर है, जो सजा है, वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता उसका प्रायश्चित करेगी। आपके पापों को अपने वोटों के माध्यम से धो करके आपको सत्ता से बेदखल करने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बना लिया है।